दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये एक नया अमेंडमेंट भी इसमें आया हुआ है, अभी लेटेस्ट में अमेंडमेंट आया। मैं तो बोलता हूँ अभी भी हम इस पर जूझ रहे हैं, अभी भी हमने ढंग से इस पर काम नहीं किया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 29। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ये पहले से था, इसमें नया कुछ भी नहीं है, नया जो आया उसके नीचे वाले में आया, ठीक है। पर ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला, ठीक है ना। सेक्शन 29 क्या बोलता है सर, बहुत सिंपल सा था। इट सेज दैट पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमैट फॉर्म, सिंपल। अच्छा, आपको पता ही अच्छे से कि पब्लिक ऑफर कौन सी कंपनी का आएगा सर, पब्लिक कंपनी का आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि प्राइवेट कंपनियां, जो कंपनियां प्राइवेट होती है वो तो सर पब्लिक इशू लाती नहीं है, आईपीओ तो बहुत दूर की बात है, दे कांट इवन गो फॉर अ पब्लिक ऑफर। तो सर यहाँ पे कौन सी कंपनी होगी, सिर्फ कौन सी कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी में भी तो ये कैंसिल हो गया, अब बस्ती बात है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में वी हैव टू कैटेगरीज, एक कौन सी होती है, लिस्टेड, और एक कौन सी होती है, अनलिस्टेड। अच्छा, जब आपकी कंपनी कौन सी थी, लिस्टेड थी, ठीक है। मैं इसको ढंग से यहां पे बना देता हूं। इट डिपेंड्स ऑन, ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी किस टाइप की है, ठीक है। कंपनी हो सकती है प्राइवेट और कंपनी हो सकती है पब्लिक। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनीज तो साथ भूल जाइएगा, इस कंपनी का कोई पब्लिक ऑफर नहीं आता, ये हमने पहले ही बात कर ली। ये जो भी लाती है नॉर्मली क्या कहलाता है, इट कॉल्स एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, ये बात हमने कर ली थी। हाँ, अब पब्लिक कंपनी में सर वी कैन हैव टू वेराइटीज, वन कैन बी अ विच कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एंड वन कैन बी डेफिनेटली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। मतलब इसका स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट हुआ है, सेबी इनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो अगर सर इसकी बात मैं अगर करूं तो यहां पे सर कौन इंपॉर्टेंट है, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, साथ में इसमें एलओडीआर गाइडलाइंस और आईसीडी गाइडलाइंस ये एप्लीकेबल है। ये दोनों के दोनों बताती है कि कैसे करना है। इसके लिए मैं ऐसा करता हूं ना, जैसे मैं ये बना के भेजता हूं, रेगुलेशन 55A, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट, ये सब हम लोग बना के भेजते हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा जैसे बताता हूं, आई विल शो यू ऑल्सो, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, सो दैट आपको फटाफट से समझ में भी आ जाएगा कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो चीज़ में और जो हम करते हैं उसमें कितना समानता होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको दिखा दूं, सोलार कंपनी में जाता है, एंड इफ आई गो टू स्टॉक एक्सचेंज कंप्लायंसेस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई विल शो यू मार्च 2020 का एग्जाम्पल। तो ये देखिए, इस तरह की रिपोर्ट मैं बना के भेजता हूँ कंपनी को, जैसे ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, सामने में आपको दिख रहा होगा। आई विल मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू, सो दैट आप देख भी पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि जो हम प्रैक्टिकली करते हैं वो कितना बेहतरीन होता है, ठीक है ना। ये सब सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये मेरे लेटरहेड पर है, जोशी पहाड़ एसोसिएट्स, और ये पुराना है तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये आपको पब्लिक इस पर दिख भी जाएगा, कहाँ पर, वेबसाइट पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो 31 मार्च के हिसाब से मैंने दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे मेरा FCS नंबर, CP नंबर सब कुछ है, और मैंने 12 मई को दे चुका हूँ ये, ठीक है। आप इसको कहाँ पे चेक कर सकते हो, और सर एक बार अगर आप जाकर के यहाँ जाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी रेगुलेशन 55A सोलार इंडस्ट्रीज। अगर मैं यहाँ पे भी ट्राई करके दिखाऊं आपको तो सर आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, निकाल के देख सकते हो कोई भी दिन। जैसे मैं थोड़ा पुराना दिखाता हूँ आपको, आई विल शो यू समथिंग ऑफ द कंपनी। देखो सामने में खुलेगा, ये देखिएगा, ये थोड़ा पुराना है, 30 जून 2018 का। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोलार इंडस्ट्रीज ने अपने लेटर पे दिया, किसको सर, ये दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। आई होप यू कैन सी दिस, NSE को दिया हुआ है। रेगुलेशन 55A ऑफ डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 1996, और यहाँ पे इनकी जो कंपनी की जो कंपनी सेक्रेटरी है खुशबू बसारी, फुल टाइम जो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने साइन करके लिख के दिया हुआ है, ठीक है। ये उनका है, और बाद में नीचे में मेरा है, ये देखिएगा, ये एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का होता है, जोशी पहाड़ एसोसिएट्स। तो ये मैंने पूरा बनाया हुआ है, नीचे मेरे हस्ताक्षर भी मिलेंगे आपको, ठीक है। ये मेरा सील एंड साइन वगैरह है, और आपको दूसरा भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैंने दिया था उस जमाने में। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखा जो रहा हूं मैं, ये सर 55A इज नथिंग बट दिस वन 55A 40 क्लॉज 9, ये सब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सब वो है, बराबर। आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, और दिख भी रहा होगा अच्छे से आपको। तो मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं, सो कंपनी सर अगर प्राइवेट है तो सर बात ही खत्म हो गई, इसको क्रॉस कर देते हैं। पब्लिक में सर लिस्टेड है तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से ये फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है ना। आई होप आप दिख पा रहे होंगे और आप समझ भी पा रहे होंगे सर क्या क्या हम लोग करते थे। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब ये पूरे पब्लिक डॉक्यूमेंट आप जाके गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। रिलायंस देखिए, टाटा देखिए, सत्यम देखिए, महिंद्रा देखिए, आप जो भी कंपनी देखिए लिस्टेड कंपनियां, आपको ऐसा दिख जाएगा।
मेरा नहीं दिखेगा सर, हर कंपनी का काम मैं नहीं करता हूँ, मेरे पास कुछ कंपनी लिस्टेड है और बाकी ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है, बाकी सारी कंपनियां। एनीवेज, सो ये एक डेमो हो गया दिखाने का आपको। बट सर जो कंपनी अनलिस्टेड थी उनके लिए कोई नॉर्म्स नहीं थे पहले, उनके लिए अब तक के कोई नॉर्म्स नहीं थे, वो बोलते ना बहुत अजीब सर थी, अनाथ समान थी। इसका तो क्लियर भी था, नहीं मतलब नहीं, इसका क्लियर था, हाँ मतलब हाँ, ये बेचारे लटके हुए थे, क्या करूं मैं, हम क्या करें, हम करेंगे तो क्या करें। तो इसके लिए लास्ट टाइम जो लास्ट अमेंडमेंट में ये क्लैरिफाई किया कि सर आपको तो क्या करना होगा, पढ़िए पहले तो ये क्लैरिफाई किया गया, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, मतलब इनडायरेक्टली इट इज नलिफाइंग द वर्ड प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी बोल रहा है, एवरी कंपनी। अच्छा, जब आप पढ़ते हो एवरी कंपनी तो क्या मतलब आता है, हाँ सर एवरी कंपनी सर, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, सब सब, नहीं नहीं नहीं, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर। अच्छा अच्छा अच्छा, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, ओके ओके, मतलब सही तो पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है। शाल इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन डिमेटराइज्ड फॉर्म बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। ओके सर, उसके अलावा ये क्लियरिफाई कर दिया उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, रूल 9 जो हम लोग पढ़ने वाले, और अब रूल 9 ए भी आया है। रूल 9 ऑफ द कंपनीज प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटीज रूल 2014 हैज मेड अंडर चैप्टर 3 क्लियरली बोलता है कि जो प्रमोटर रहेंगे एवरी पब्लिक कंपनी के, फिर वही लिस्टेड अनलिस्टेड डजंट मैटर, मेकिंग अ पब्लिक ऑफर या नहीं भी हो, ये वर्ड काट दिया, मेकिंग एन ऑफर। अब यही वर्ड पे अमेंडमेंट कैसा हो गया कि मेकिंग पब्लिक ऑफर था पहले, अब उसमें अगर वो राइट इश्यू भी ला रहे हैं, बोनस भी ला रहे हैं, मतलब अभी वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक ऑफर नहीं सर, वो कोई भी ऑफर ला रहे हैं, अगर इसको काट दिया वर्ड है, पब्लिक वर्ड को काट दिया है, और अब क्या मतलब आ रहा है, पढ़िए, एवरी पब्लिक कंपनी मेकिंग अ ऑफर, इसॉप आ रहा है या प्राइवेट प्लेसमेंट आ रहा है या फिर रेड इशू आ रहा है, बोनस आ रहा है, जब भी इस कंपनी का, कौन सी कंपनी का सर, पब्लिक कंपनी का कोई भी ऑफर आएगा, उसके पहले कुछ भी हो जाए, प्रमोटर के शेयर्स किस में रहेंगे, डीमैट फॉर्म में रहेंगे। क्या बोला मैंने, प्रमोटर के शेयर्स डीमैट फॉर्म में रहेंगे। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, यही वाली कंपनी का, देखिए यहां पर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, देखिए कितने शेयर सीडीएसएल में है, कितने शेयर सीडीएसएल में है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, कितने शेयर्स यहां पे देखो, कितने शेयर इज विद सीडीएसएल सर, इतने इतने, कितने शेयर एनएसडीएल में सर, इतने इतने, और जो 55 शेयर्स है ये क्या है, ये है शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म, देखो आगे लिखा हुआ है फिजिकल फॉर्म में, और ये शेयर किसके है सर, ये शेयर प्रमोटर्स के। बट सर अभी तो आप कुछ बोल रहे थे, नहीं नहीं सुन लो मुन्ना, क्या बोला मैंने बोला सर ये फिजिकल में हो सकते हैं, लेकिन जिस भी दिन ये कंपनी कोई भी ऑफर लाएगी, अभी इससे पिछले 2 सालों में ऑफर लाया नहीं है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, इसके शेयर ट्रेड हो रहा है, बट नया ऑफर नहीं लाया है, जब भी ये नया ऑफर लाएगी उसके पहले ये जो 55 शेयर आपको दिख रहे हैं यहां पे, वो 55 शेयर भी क्या हो जाएंगे सर, डीमैट हो जाएंगे। अभी भी हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, और अभी सर हो गए क्या देख लो, लेटेस्ट में जो मैंने फाइल बना के दी थी इनको, लेटेस्ट वाली ये हो रही, लेट मी ओपन इट, अभी एक्सेल फाइल दिखेगा आपको क्योंकि मैंने साइन करके दिया है, तो वो मेरे पास सब रिपोर्ट नहीं है अभी, ठीक है। देखो सर अभी भी इनके पास 55 शेयर्स है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, अभी भी इनके पास फिजिकल शेयर्स में 55 शेयर्स है ना, इसको ऐसे दिखने में आपको समझेगा नहीं, अच्छा इसमें आप देख ही नहीं पाएंगे, छोड़ दो, बट आप समझ गए होंगे मेरी बात को, इस कंपनी में अभी 55 शेयर्स किसमें है, देखो क्योंकि सर तब भी कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे इनके पास, 90490055, और देखो यहां भी कितने शेयर्स हैं इनके पास, 90490055, यानी इनके पास नंबर ऑफ शेयर तब से लेकर आज तक वही है, अब तक नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना अच्छे से, जिस भी दिन, मैं यहीं पे हूं, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से आगे जाके, जिस दिन सोलर इंडस्ट्रीज क्या लाएगी सर, अपना कोई पब्लिक ऑफर छोड़ो, गलती से वही मिस्टेक हो गई, पब्लिक ऑफर नहीं, जब भी ये जो कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज जब भी क्या लाएगी सर, कोई भी ऑफर लाएगी ऑफ एनी टाइप ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर सिक्योरिटीज, वो कुछ भी हो, उनको पहले क्या करना होगा, ऑनली इन डीमैटराइज्ड फॉर्म, उनको पहले अपना पुराना भी डीमैट फॉर्म में करना होगा, और जो नया लाएंगे वो भी किस में फॉर्म में रहेगा, डीमैट फॉर्म में रहेगा, पुराना भी डीमैट फॉर्म में कर देना होगा और नया भी डीमैट फॉर्म में ही रहेगा। ये आपको क्लैरिफाई करवा दिया गया, ठीक है। ये लास्ट ईयर का अमेंडमेंट है, आज से ठीक 1 साल पहले का। फिर से नया, अभी आप जो बताए नया वाला इंपॉर्टेंट क्या है सर, वो भी है, देखिए अब ये है रूल 9A, रूल 9A, और ये क्या बोलते हैं सुनना अच्छे से, अगर सर कंपनी कौन सी हो, लिस्टेड, अब सर मेरे वापस से फ्लोचार्ट पे आना, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनल वर्डिक्ट, अगर कंपनी लिस्टेड हो तो सर क्या करेगी, वो ये करेगी, क्या सर 55A भरेगी, 49 करेगी, 40 क्रॉस 9, बट सर जो कंपनी अनलिस्टेड वो क्या करेगी सर, कुछ नहीं सर, अब तक कुछ नहीं करती, 2019 तक के
टिल 2019 नथिंग, बट उसके बाद से, कब से? सर 19 के बाद से। अभी करंट की बात करें, 2020 की बात करूं तो उसे एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा पास 6। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू किया था तब बताया था कि हमारे इस चैप्टर में 6 फॉर्म्स है पास के। पास 1 से 5 तक तो आपको बताऊंगा मैं अलग समय पे, और 6 भी है। अब इससे नया फॉर्म आ गया है पास 6, ठीक है। और ये रूल नंबर 9A आया है, और सब किसके लिए आया है? ये आया है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। सर व्हाट अबाउट लिस्टेड कंपनी के लिए? अरे बता तो दिया, उसके लिए सेबी है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, वो जाएंगे किसके पास? NSE BSE में या स्टॉक एक्सचेंज में, जो मैंने बताया सेबी के पास। डिपॉजिटरी एक्ट के थ्रू वो लोग क्या करेंगे? वो क्लॉज 55A रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल क्वार्टरली होता है, वो सब करेंगे, वो बता दिया है। इनके लिए सर क्या बताया है? इनके लिए ये नहीं बताया, इनके लिए बताया है सर पास 6 नाम का फॉर्म, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। राइट गाइस, देखिए, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मेकिंग एनी ऑफर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, एनी सिक्योरिटीज और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बोनस शेयर, राइट शेयर, शैल एंश्योर दैट बिफोर मेकिंग सच ऑफर एंटायर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर KMP हैज बीन डीमोटराइज्ड in accordance with the provision of Depository Act 1996। अब आपको सर बताता हूं मैं इसके बारे में एग्जांपल। देखिए सर, अब ध्यान सुनना अच्छे से, देखिए, लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन, आई विल शो यू। बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, अगेन आई विल टेक यू टू द कंपनी। अब सर ये हो गया, मैं दिखा 16 इंडस्ट्रीज का। 16 कौन सी कंपनी लिस्टेड है? बस सर हमारे पास एक कंपनी और भी जिसका नाम है इमलटेक। अब इमलटेक कौन सी कंपनी है सर? ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। देखना इसका, ये जो सितंबर की अगर मैं बात करूं, प्लीज ध्यान से देखना, इफ आई टॉक अबाउट सितंबर, मैं अगर सितंबर की बात करूं तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे यहां पे, आई होप आप देख पाए होंगे, एक्चुअली इस कंपनी का जो कैपिटल था वो कितना था? ठीक है, इसका नहीं, मैं आपको दिखाता हूं इकोनॉमिक का। एक मिनट, आई शो यू द इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, 1 मिनट, आई शो यू वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ध्यान से देखिएगा, सितंबर 19 का मैं खोल रहा हूं, ये रहा। देखिए कितना है इसका, इस पे 5 प्रमोटर्स है, इंदिरा नुवाल, लीला देवी नुवाल, मनीष नुवाल, सत्या नुवाल और सोलार इंडस्ट्रीज। सर हाउ कैन इट बी पॉसिबल? किसी भी लिस्टेड कंपनी में सर, सॉरी पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग होते हैं? 7, यहाँ पे 5 कैसे है? भाई साहब सुनिए अच्छे से, कितने नंबर टोटल शेयर है इसके? 4,7,99,998। इसमें अगर मैं 2 और ऐड कर दूं, इसमें अगर मैं +2 कर दूं तो कितने हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे 4, 8, इतने हो जाएंगे। बस सर ये जो आप +2 बोल रहे हो, ये +2 कौन है? ये +2 कौन है सर? ये +2 और भी जिनके पास शेयर किसमें थे? फिजिकल फॉर्म में थे। अच्छा, इसको कहीं भी मैं हटा नहीं रहा हूं, इसको मैं ये रहने देता हूं एंड लेट मी गो बैक, और मैं आता हूं मार्च में, लेटेस्ट वाले में आता हूं। और सर यहां का आप देखिएगा, इसका ये देखिए, कैन यू फाइंड आउट, इसमें 2 नए नाम ऐड हुए हैं। एक नंबर 2 वाला कौन? कैलाश चंद्र नुवाल, नंबर 2 वाला, और एक नंबर 5 वाला राहुल नुवाल। देखिए कैलाश और राहुल नुवाल, ये 2 नया जो कि यहां पे नहीं थे। कहां पे सर? ये देखिए यहां पे नहीं थे। तो समवन विल आस्क मी, अच्छा सर मतलब 2 लोग नए आए हुए, मतलब 2 लोग नए आए? नहीं, अगर आप ये देखेंगे तो यहां पर टोटल 7 लोग पहले भी थे, बट 7 में से ये जो 5 लोगों के नाम देख रहे हो आप, ये 5 लोगों के शेयर किसमें थे? डीमैट फॉर्म में थे, और 2 लोगों के नाम किसमें थे? फिजिकल फॉर्म में थे। बट सर अब जो ये देख रहे हो आप यहां पर सर 7 नाम आ चुके हैं। यानी कि हुआ ये है कि सितंबर 2019 से लेकर मार्च 2020, इन 6 महीने में इन्होंने क्या कर लिया है? डीमैट कर लिया है। सर क्यों किया सर डीमैट? क्योंकि हम आपको कुछ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सर देखिए फिर से पढ़ते हैं। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मेकिंग इशू ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, फिर वो बायबैक हो, आ रहा हो, इशू हो रहा हो, बायबैक हो रहा हो, बोनस हो, राइट हो, डजंट मैटर, जब तक नहीं हो जब तक एंटायर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर KMP हैज बीन डीमैटेरियलाइज्ड, जब तक बाकी लोगों के शेयर डीमैट में नहीं होते तब तक नया ऑफर नहीं आ सकता। यानी बहुत बड़ा पॉइंट है, हर एक कंपनी को ध्यान रखना। कौन सी कंपनी को सर? लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। सर लिस्टेड के लिए क्या? फिर से बता चुका हूं। और सर प्राइवेट, उनके तो सर चैप्टर भी एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट के लिए चैप्टर एप्लीकेबल है नहीं, और लिस्टेड के लिए तो पहले से ही रूल थे सर सेबी के। तो ये सिर्फ इसके लिए बनाया गया है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। और सर ये कहां बताना है सर? इनको बताना है पास 6 में। तो ऐसे में अभी लेटेस्ट में मैंने एक पास 6 भर के बताया है,
अभी हम लोग कर ही रहे इसका काम, अभी आया ये फॉर्म, अभी हम कर ही रहे इसका फॉर्म। मैं आपको फॉर्म भी दिखाता हूं, पास 6 का फॉर्म दिखता कैसा है, उसमें भरना क्या होता है, कुछ भी भरना नहीं होता, देखिए इतना सब बातें होती है। ये सिन नंबर और उसका ISN नंबर, ठीक है। फिर कौन सा पीरियड का है सर, 6 मंथ्स का होता है, हाफ ईयरली होता है, अक्टूबर से लेके मार्च तक का। कितना कैपिटल सर, इशूड कैपिटल, अच्छा, और कितने कैपिटल डीमैट में है, देखिए 48000000, कितने हैं इशूड कैपिटल इतना, और कितने डीमैट में पूरे, और कितने फिजिकल में, देखो डी पॉइंट देखो 0 है, डी पॉइंट। मतलब आज की तारीख में एक भी शेयर फिजिकल फॉर्म में नहीं है। बाकी सब बताना पड़ता है, कुछ चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं। देखो ये बताया था मैंने आपको, प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, याद है, अभी बताया था मैंने आपको, बस। और थर्ड पेज पे आपको साइन करना है कि मैं हूं यहां पे जो साइन कर रहा हूं इस फॉर्म को, ठीक है ना। ये मेरा डिटेल्स यहां पे आ गई है, ये आप देख सकते हो अच्छे से, और बस यहाँ पे सब डेटा आ गया है, यहाँ पे मेरे मेंबरशिप नंबर वगैरह आ चुकी है, और सब मैं फॉर्म को चेक फॉर्म करके फिलअप कर सकता हूँ। इतना बेहतरीन फॉर्म आप सामने देख सकते हो, आपके आंखों के सामने। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पास 6 ये फॉर्म ऐसे होता है। और अगर मैं यहीं आपको अभी आंखों देखी दिखा दूं, ये सर 2020 का था ना, मार्च का। इफ आई गो टू सितंबर और मैं आपको वो भी दिखा दूं, देखिए सेम फॉर्म है, बस फर्क पता है यहाँ पे क्या है, देखो देखो ये फर्क देखो आप, ये देखिए यहाँ पे 49, यहाँ पे 2 शेयर फिजिकल फॉर्म में है, 2 शेयर फिजिकल फॉर्म में है, जबकि यहां पर देखो कितने शेयर फिजिकल फॉर्म में है, 0। ये मार्च की बात है और ये सितंबर की बात थी, लास्ट ईयर की। यहाँ पे 2 शेयर फिजिकल फॉर्म में थे, बट अब मार्च में सर ये भी 2 शेयर फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे, डिमैट हो चुके हैं। तो सर अब अगर इकोनॉमिक कंपनी जो है, ये जो नाम है कंपनी का, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, अगर ये कंपनी जाना चाहती है सर किस पे, पब्लिक ऑफर में कुछ भी करने के लिए, तो सर दीज आर वेरी फ्री, दे कैन गो एंड डू दैट। और ये सर अभी पास 6 फॉर्म आया है, टॉपिक का नाम है रिकैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। ये वाला हाफ ईयरली होता है, और पास 6 किस में बताया गया आपको, वहां पे लिखा गया ऊपर में, ये रहा पास 6। रूल नंबर 9A जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, ये रहे नोट्स। बाकी सर देखो कितना इजी रहेगा। अब सर कैसे बताना है, हाफ ईयरली, देखो ये तरीका है मेरा पढ़ाने का। दिस इज वाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये तरीके देखो, अब सर आप बोलेंगे सर थ्योरी पढ़ाओ, काहे पढ़ाओ, देखो कब बना पड़ता है, हाफ ईयरली। सर रूल कौन सा वाला मैंने बता दिया आपको, ये वाला। सर कब बताना पड़ेगा, साल में 2 बारी, एक सितंबर और एक मार्च, दिखा दिया मैंने आपको, सितंबर और मार्च। और सर ये कब कब करना है, उस क्वार्टर खत्म होने की, सॉरी उस हाफ ईयर खत्म होने के विदिन 60 डेज के अंदर। मतलब अगर सर मार्च है तो कब तक करोगे, 31 मई तक के। और सर अगर सितंबर का क्वार्टर है तो कब तक करोगे, 30 नवंबर तक के। कोई डाउट इसमें नहीं सर, कॉमन सेंस है। सर अगर खत्म हो रहा है 30 सितंबर को, सितंबर खत्म हो रहा है तो कब करोगे, वहां से 2 महीने के अंदर, मतलब 30 नवंबर के आसपास। लेकिन पंगा था सर ये कि सर ये फॉर्म अब तक अवेलेबल था नहीं हमारे पास। ये फॉर्म आया है अभी 15 जुलाई 2020 को। ये फॉर्म डिप्लॉय हुआ है, डिप्लॉय मतलब MCA की वेबसाइट पे कब आया है, ये आया है 15 जुलाई 2020 को। और ऐसे में सर ये फॉर्म अभी हम लोग भर रहे हैं। नाउ द फॉर्म हैज बीन डिप्लॉयड, और सर ये अब अमेंडमेंट आ रहा है। तो अब ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज एक्सेप्ट सर्टन कंपनी जो कि मैंने को बताई थी पहले भी, वो लोगों को यहाँ पे सर फॉर्म भरना है। और सर अब मैंने फॉर्म बराबर बनाए, फटाफट भरना। तो तभी से सर ये MCA ने अमेंडमेंट तभी बता दिया था, ये अमेंडमेंट एक्चुअली वैसा नहीं है, तभी बता दिया था। एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द पास 6 ऑफ 30 नवंबर टू सितंबर 2019। लास्ट का जो फॉर्म था वो भर ही नहीं पाया था मैं, देखो। अच्छा सर इस फोल्डर में आप सर मुझे ये दिखाया, सितंबर दिखाया, मार्च दिखाया, ऊपर में क्या है सर, ऊपर में भी मार्च है। इसमें थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ क्या, 1 मिनट, हाँ एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, ये देखिए सर सितंबर दिखाया, मार्च दिखाया। सर इसका दिखाओ यहाँ पे भी फॉर्म है क्या, देखो यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। क्यों पता है फॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि सर मार्च 2019 के समय में तो ये रूल ही नहीं आया था। देखो यू विल नॉट सी हियर पास 6, यहाँ पे आपको पास 6 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर, क्योंकि था ही नहीं। बस डिमांड में था क्या, हाँ डिमांड में था। तब सर मैंने ऐसे बनाया था, देखो एक्सेल फाइल में बना के रखा था मैंने, तब मैंने एक्सेल फाइल में बना के रखा था। ये तो सर सोलार का है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, 1 मिनट, लेट मी क्लोज इट, डोंट सेव। ये देखिए
ये कब का है? 31 मार्च 2019 का। सेम है, देखो वही शेयर्स है, और यहाँ पे 2 शेयर देखो आपको मिलेंगे फिजिकल वाले, 2 शेयर मिलेंगे फिजिकल वाले, बाकी सब वही था। देखो सब सेम फॉर्म है, डेट वेट देख सकते हो, यहाँ पे मैं ही था जिसने फॉर्म भरा था, सब कुछ वैसे के वैसे ही यहाँ पे देखने के मिल रहा है। डन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे? डन, आई होप अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ठीक है ना? अच्छा, अंकित कुछ पूछ रहा है सर। अंकित पूछता है दैट मीन्स इफ देयर इज अ वेरी ओल्ड अनलिस्टेड कंपनी एंड पीपल हैविंग इट्स फिजिकल शेयर्स, यस देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट कि कोई कंपनी बहुत 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 पुरानी हो, 1970s की, 1980s की, और सर अगर वो कंपनी भी होगी तो वो भी कंपनी आज क्या हो सकती है सर, यहाँ पे अगर उनको आगे बढ़ना है तो उनको पहले डीमैट करना ही पड़ेगा, ये रूल ही है सर, करना ही पड़ेगा। बट हालांकि ध्यान रखना, अगर कंपनी कौन सी होगी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो उस पर ज्यादा शेयर होल्डर होंगे या बहुत? नहीं सर, हाँ होने को तो हजारों भी हो सकते हैं, बट डू यू थिंक रियल में होंगे क्या? नहीं, रियल लाइफ में जो कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है उसमें ज्यादा शेयर नहीं होते, शेयर होल्डर नहीं होते, कम होते हैं बहुत, ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है बस। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 29, जिसमें अमेंडमेंट भी आया था और हमने मेन प्रोविजन को भी डिस्कस किया। राइट गाइस, चलिए नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन।